अब दोस्तों, बंगाल हार जाने के बाद बेशक ममता बनर्जी कह रही हों कि बीजेपी ने बेईमानी कर ली, 100 सीटें लूट ली बेईमानी से, इसलिए टीएमसी हारी। लेकिन सच दोस्तों सबको पता है, ममता को भी पता है कि वो क्यों हारी। लेकिन आखिर बंगाल की चैंपियन ममता बनर्जी हार गई। उनकी हार ने सिर्फ ये तय नहीं किया कि एंटी इनकम्बेंसी भयंकर थी, बल्कि ये भी तय हुआ कि अगर जनता के लिए काम नहीं होगा तो जनता आपके इमोशनल बहकावे में नहीं आएगी। वो आपको उखाड़ फेंकेगी, चाहे बड़े से बड़ा चैंपियन ही क्यों ना हो, ममता ही क्यों ना हो। ममता ने लोगों को हाशिए पर कर दिया था और सोचा कि अपने काडर की गुंडई के बल पर भी चुनाव जीता जा सकता है। जरूर जीता जा सकता है, लेकिन जब शेर को सवा शेर मिल जाए तो क्या हो। बीजेपी ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर ममता की गलतियों का फायदा उठाया और लोगों को भरोसा दिलाया कि वो इस बार घर से बाहर वोट डालने आए, बीजेपी उनको कुछ नहीं होने देगी। लोगों में सुरक्षा की भावना जगाने के लिए चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों का पूरा उपयोग किया और केंद्र सरकार ने उसे जितनी जरूरत थी उतनी पैरामिलिट्री सिक्योरिटी दी। बीजेपी के बड़े नेता खुद पिछले 1 साल से बंगाल में डेरा डाले हुए थे। कोशिश यही थी कि किसी तरह लोगों का भरोसा जीता जाए कि वो अगर घर से निकले वोट देने तो सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए पूरा बंगाल सड़कों पर उतर आया। अब हार जाने के बाद ममता के सामने क्या रास्ता है? ममता के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि वो पहले अपनी पार्टी बचाएं। पंजाब में वो आम आदमी पार्टी का हाल देख लेने के बाद उनको यही लग रहा है कि कहीं उनकी पार्टी ही न टूट जाए, और ये होगा क्योंकि टीएमसी के काडर वही तो हैं जो सीपीएम की सत्ता के समय उनके काडर थे। हारते ही वो ममता के साथ चले गए क्योंकि उनको पैसा पावर सब चाहिए था। इसीलिए सबसे बड़ा डर ममता का यही है कि वही काडर फिर टूट कर कहीं बीजेपी के पास न चले जाए। अब देखना बीजेपी को यह है कि ऐसे लोगों को जो पैसे और पावर के लिए आते हैं और फिर पूरी पार्टी बर्बाद कर देते हैं, तो उनका क्या किया जाए। आखिर इन्हीं लोगों ने पार्टी बर्बाद की थी। आज लेफ्ट का नाम लेवा कोई नहीं है पश्चिम बंगाल में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस हार के बाद 2-4 महीने बाद टीएमसी का भी नाम लेवा कोई रहेगा नहीं बंगाल में। उधर तमिलनाडु में स्टालिन हारे और असम में गौरव गोगोई हार गए, दोनों चैंपियन। आपको याद होगा कि कैसे स्टालिन और उनके बेटे ने सनातन धर्म के बारे में भला बुरा बोला था। तो कोलकाता हो या चेन्नई हो, सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाला जमीन से जैसे ही कटा वैसे ही कुर्सी छिन गई। डीएमके और एडीएमके के हाशिए पर होने से निस्संदेह बीजेपी को अब राज्य में पैर पसारने का वक्त मिलेगा। बीजेपी का कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना, इन तीनों में अस्तित्व है थोड़ा बहुत। कर्नाटक में तो सरकारी रही। केरल में इस बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा ली है बीजेपी ने। इस तरह उसे सिर्फ अब तमिलनाडु ही उससे छूटा है, लेकिन तमिलनाडु में भी उसका वोट परसेंटेज पहले से बढ़ रहा है। अब बीजेपी जैसी पार्टी जो 24/7 चुनावी लड़ाई की मुद्रा में रहती है, उसके लिए 2 और चुनाव की दूरी है। 2 और चुनाव तमिलनाडु में, मतलब एक विधानसभा का चुनाव ये हो गया, एक और अगला वाला चुनाव और उसके बाद अगला वाला चुनाव। तो 10 साल में बीजेपी अपनी ठीक ठाक उपस्थिति तमिलनाडु में दर्ज करवा लेगी। असम में गौरव गोगोई कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर माने जाते रहे, हार गए। तो ममता, स्टालिन और गोगोई के हार जाने का एक ही कॉमन कारण है, और वो है वास्तविकता की जमीन छोड़ देना और स्वप्न में जीते रहना, स्वप्न जीवी रहना, डे ड्रीमिंग। अब दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सोते हुए को तो जगाया जा सकता है लेकिन जागते हुए को कैसे जगाया जाए। अब आज के चुनावी नतीजों का यही सबसे बड़ा सबक है। ममता ने अभी प्रतिक्रिया दी कि बीजेपी ने 100 सीटों से ज्यादा बेईमानी कर ली। अरे ममता जी, ईमानदारी से अपनी हार मानिए, स्वीकार करिए, आपसे गलती हुई है। आपको क्यों नहीं दिख रहा? लोगों को दिख रहा है, आपके काडर को भी दिख रहा है, आपसे गलतियां हुई हैं। आपने खुली छूट दे दी थी गुंडागर्दी की।
उस गलती को मानिए। मिसेस इंदिरा गांधी ने भी मानी थी, गलती मानी थी कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई। आज के चुनावी नतीजों का यही सबसे बड़ा सबक है दोस्तों, कि सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जागते हुए को कैसे जगाया जाए।